सभी मित्रों को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे महर्षि पाणिनि के बारे में, जिन्होंने अष्टाध्यायी जैसा एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ लिख करके व्याकरण शास्त्र वेत्ताओं को चमत्कारित कर दिया, स्तंभित कर दिया और भाषा का ज्ञान रखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और उनके जो व्याकरण पढ़ने की जो एक शैली थी उसको भी सुगम, सरल और व्यवस्थित तरीके से कर दिया। महर्षि पाणिनि जी 700 वर्ष ईसा पूर्व में हुए, मतलब जब ईसा हुए आज 2024 चल रहा है, उससे 700 वर्ष पूर्व में पाणिनि जी हुए। और इनका जो जन्म है वो तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं शालातुर, पर अभी वो लाहौर में कन्वर्ट हो गया है। अभी वर्तमान में उसको लाहौर कहते हैं। और इनका जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है और इसमें 4000 लगभग सूत्र उनमें दिए हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चरित्र चित्रण मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग प्रसंग पर स्थानों में वर्णन आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ बन जाता है। तो देखते हैं इनके जीवन और कार्यशैली कैसी रही। पाणिनि का जन्म शलातुर नामक ग्राम में हुआ था, जहां काबुल नदी सिंधु में मिलती है। उस ग्राम उस संगम से कुछ मील दूर यह गांव था। अब उसे लाहौर कहते हैं, जिसको लाहौर भी कहते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में आता है। अपने जन्म स्थान के अनुसार पाणिनीय शालातुर्य भी कहे गए और अष्टाध्यायी में उन्होंने स्वयं इसका नाम उल्लेख किया है। चीनी यात्री युवांचुआम 7वीं शती उत्तर पश्चिम में आते समय शालातुर गांव में गए थे। और पाणिनि के गुरु का जो नाम है वो उपवर्ष है। इनके पिता का नाम पणिन था और इनकी माता का नाम दाक्षी। पणिन से ही ये पाणिनीय कहे गए, पाणिनि बोले गए। पाणिनि जब बड़े हुए तो उन्होंने व्याकरण शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। पाणिनि से पहले शब्द विद्या के अनेक आचार्य हो चुके थे। अनेक ग्रंथों को पढ़कर उन्होंने परस्पर भेदों को देखकर पाणिनि के मन में यह विचार आया कि पाणिनीय मतलब व्याकरण शास्त्र को एक व्यवस्थित रूप दिया जाए। उसका बहुत विस्तार हो गया था, इसलिए उन्होंने वांग्मय से, वेदों से, शास्त्रों से, षडंगों से बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करके उसमें से सामग्री ले करके सूक्ष्म अध्ययन किया, संग्रह किया। और जैसे सकटायन, साकल्य, भरद्वाज, गार्ग, सेनक, अतिपिशल, गालब और स्फोटन आदि आचार्यों के मतों से उल्लेख से ज्ञात होता है, सकटायन निश्चित रूप से पाणिनि जी से पूर्व के वैयाकरण थे, क्योंकि साकल्य से, तावनार से इत्यादि सूत्रों में साकल्य इत्यादि ऋषियों का यहाँ पर उल्लेख करने से यह सिद्ध हो जाता है कि ये जो आचार्य थे ये सब जो हैं पाणिनि से पूर्व के आचार्य थे, जिन्होंने व्याकरण का अच्छा खासा ज्ञान था। परंतु व्याकरण को और सुसज्जित करने का काम पाणिनि ने किया। और सभी और इन्होंने, देखिए, निरुक्तकार यास्क ने लिखा है कि साकटायन का मत था कि संज्ञा शब्द धातुओं से बनते हैं। पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया, किंतु इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा और कहा कि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लोक की बोलचाल में आ गए हैं और उनसे धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात पाणिनि ने यह की कि उन्होंने स्वयं लोक की अपनी आंखों से देखा, घूम घूम कर लोगों से बहुमुखी जीवन का परिचय प्राप्त करके शब्दों को छाना। इस प्रकार से कितने ही सहस्त्रों शब्दों को उन्होंने इकट्ठा किया। तो पाणिनि जी ने केवल ऐसा नहीं किया कि शास्त्रों से ही लेकर किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोक में होती है और वो शास्त्र में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। तो उन्होंने प्रत्येक प्रत्येक गांव गांव जाकर के लोगों के शब्दों को सुना, उनसे छाना कि किस क्रिया में कौन सा धातु
प्रयोग हो रहा है। जहां प्रयोग हो रहे हैं, जो धातु शास्त्र सम्मत थे वो भी लिखे, और जो नहीं थे, जो लोक में मिल रहे थे, वो भी उन्होंने इकट्ठा करके उनके भी धातु बना करके वहां लिख दिए। तो शब्दों को संकलन करने करके उन्होंने वर्गीकृत किया और उनकी कई सूचियां बनाई। एक सूची धातु पाठ की थी, जिसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी से अलग रखा है, जिसमें 1943 धातु हैं मित्रों। धातुओं में दो प्रकार की धातुएं हैं। पहली, जो पाणिनि से पहले शास्त्र में प्रयुक्त हो चुकी थी, और दूसरी वे जो कि बोलचाल में उन्हें मिली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिलती है। और उनकी दूसरी सूची में वेदों के आचार्य थे, किस आचार्य के नाम से कौन सा चरण प्रसिद्ध हुआ, उसमें पढ़ने वाले छात्र किस नाम से प्रसिद्ध थे, और उन छंद या शाखाओं के क्या नाम थे, उन सब की निष्पत्ति भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाकर पाणिनि ने दी है। एक थे आचार्य तैत्तिरीय, उनका चरण तैत्तिरीय कहा जाता है, और उस समय विद्यालय के एक छात्र वहां की शाखा या संहिता भी तैत्तिरीय कहलाती है। पाणिनि की तीसरी सूची गोत्रों से संबंध में थी। मूल 7 गोत्र वैदिक युग से ही चलते आते थे। पाणिनि के काल तक आते आते उनका बहुत विस्तार हो चुका था। गोत्रों की कई सूचियां श्रोत्र सूत्रों में हैं, जैसे बोधायन सूत्र में जितने महाप्रवर कांड कहते हैं, किंतु पाणिनि ने वैदिक और लौकिक भाषाओं के परिवार या कुटुंब के नामों की एक बहुत बड़ी सूची बनाई, जिसमें आर्ष गोत्र और लौकिक गोत्र दोनों थे। छोटे मोटे पारिवारिक नाम और अल्लों के को उन्होंने देखकर गोत्रावयव कहा है। ऐसे एक गोत्र या परिवार में होने वाले दादा, बूढ़े, चाचा, सपिंड, स्थावर, पिता, पुत्र, पौत्र आदि व्यक्तियों के नाम रखे जाते थे। इसका ब्यौरेवार उल्लेख पाणिनि ने किया है। तो ऐसी पाणिनि की जो एक कथा भी है, जो कि लोक प्रचलित है, कि 14-15 वर्ष के होने के बाद भी पाणिनि जी जो है पहली कक्षा को भी पास नहीं कर पाए थे। तब उनके पिता ने उनको फटकार लगाई, और माता ने भी उनसे कहा कि तू मर क्यों नहीं जाता। इस प्रकार के कंटक भरे वचनों को सुन करके वो चले गए जंगल में। वहां एक संत मिले। संत एक कुएं पर थे और रस्सी से पानी खींच रहे थे, तो वो रस्सी ने उसको पत्थर को काट दिया था। तो उन्होंने संदेश दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो तुम ध्यान करो, जप करो, तप करो, और ओम नमः शिवाय का जप करो, तो तुम्हें तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। पाणिनि ये जो है उनकी बात को मान करके तपस्या में तल्लीन हो गए, ध्यान किया, योग किया। उसके बाद उन्होंने तपस्या करी तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और उन्होंने डमरू बजा करके उनको 14 सूत्रों को प्राप्त कराया था। और उन्हीं 14 सूत्रों को लेकर उन्होंने बड़ा ही दिव्य ये अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र लिखा। तो कहते हैं कि ये तपस्या से तो एक ज्योति जागृत हुई थी, ज्ञान तो सारा उनके अंदर था ही, परंतु भगवान की आशीर्वाद से उनको बुद्धि को खुला, और उन्होंने उस बुद्धि के खुलने से अनेक शास्त्रों का फिर अध्ययन करके सबको इकट्ठा करके ये व्याकरण शास्त्र लिखा, जिसको हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। जय जय श्री राधे, हरि बोल।